आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े। जिसका लिए कहते हैं कि राहुल जी ने ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, वो ऑर्डिनेंस था कन्विक्शन के बारे, कन्विक्टेड नेताओं के बारे में था। ये आज जो ला रहे हैं, ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। गृह मंत्री एक राज्य का भाग गया, उस राज्य की पुलिस को नहीं मिल रहे थे अमित शाह, फिर जाके इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर ये पकड़े गए सीबीआई द्वारा, शिकंजा इन पर जकड़ा, तब पकड़े गए। ये कोई पहले 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया। मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। देखिए, मोरालिटी की बात तो अमित शाह करे मत, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार का पक्ष रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े उस घटना का जिक्र कर दिया जब मनमोहन सरकार के एक ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने नॉनसेंस बताते हुए फाड़ डाला था। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन आरोपों का जवाब कांग्रेस खेमे से सामने आया। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि अमित शाह जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र कर रहे हैं वो सजा याफ्ता के लिए था, लेकिन सरकार जो 130वां संविधान संशोधन लेकर आ रही है वो आरोप लगने मात्र पर ही पद से इस्तीफा ले लेने वाला है। कि जो ऑर्डिनेंस जिसकी ये बात करते हैं, जिसका लिए कहते हैं कि राहुल जी ने ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, वो ऑर्डिनेंस था कन्विक्शन के बाद, कन्विक्टेड नेताओं के बारे में था। ये आज जो ला रहे हैं, ये कानून ऐसा है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे। पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। आप तो वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, जो वॉशिंग मशीन से बाहर है, ये तो उनके लिए है कानून जो आप ला रहे हैं। राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात को लेकर अमित शाह ने जो सवाल उठाए हैं वो तो वाजिब हैं, जिसका माकूल जवाब देने से कांग्रेसी बच रहे हैं। लेकिन सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे कि आखिर जितने भी आरोपी इस पाले से उस पाले में गए हैं वो पाक साफ कैसे हो गए। खैर, शाह ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे का भी खुद ही जिक्र किया। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी, बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक
मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के इन दावों पर भी सवाल उठाए हैं कि अमित शाह ने समन के दूसरे दिन इस्तीफा नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल ने तो यहां तक कहा कि नैतिकता की बात अमित शाह ना ही करें तो बेहतर है। गलत झूठ बोल रहे हैं। 23 जुलाई, अब मुझे सन याद नहीं है लेकिन तारीख याद है, 23 जुलाई को ये इनके खिलाफ गिरफ्तारी का निकला था। ये गायब हो गए, छिप गए, भाग गए। गृह मंत्री एक राज्य का भाग गया, उस राज्य की पुलिस को नहीं मिल रहे थे अमित शाह। फिर जाके इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर ये पकड़े गए सीबीआई द्वारा, शिकंजा इन पर जकड़ा, तब पकड़े गए। ये कोई पहले 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मोरालिटी की बात तो अमित शाह करे मत, है ना। उसमें मॉरल कोई ताकत नहीं है ना। बात करूंगा बहुत लंबी जाए। खैर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चुनावी बैतरणी पार करने का हथियार भले ही हो सकता है, लेकिन सवाल देश से जुड़ा हो तो जवाब तो दोनों ही पक्षों को देना होगा। कांग्रेस को राहुल की लालू से मुलाकात पर भी और बीजेपी को नैतिकता के बूते दिए गए इस्तीफे के दावों पर विपक्ष के उठाते सवालों पर भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।